आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। कहा, संविधान सरकार को दिशा दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ। राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के शहरों की जल निकासी और बाढ़ योजनाओं के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिले में कल से संपूर्णता अभियान शुरू होगा। और राज्य में कहीं कहीं भूस्खलन के कारण सड़क यातायात प्रभावित। कुमाऊं क्षेत्र में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज राज्यसभा में जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संविधान केवल अनुच्छेदों का संकलन नहीं है, बल्कि इसकी भावना और शब्द सरकार के लिए मूल्यवान हैं। श्री मोदी ने कहा कि संविधान सरकार को दिशा दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ है। उन्होंने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में जवाब देते हुए यह बात कही। प्रधानमंत्री ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि संविधान 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने संविधान दिवस मनाने का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह लोगों का त्योहार बन गया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कांग्रेस को संविधान का सबसे बड़ा विरोधी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की मानसिकता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का विरोधी करने की है। उन्होंने मुख्य विपक्षी दल पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अपमान करने का भी आरोप लगाया और कहा कि उसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान सरकार के दृष्टिकोण पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबी के खिलाफ लड़ाई सरकार का प्रमुख एजेंडा होगा। उन्होंने कहा कि देश गरीबी के खिलाफ विजयी होगा। श्री मोदी ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं की गति, गहराई और विस्तार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों ने इस सरकार के पिछले 10 वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का समर्थन किया और सरकार को उसके प्रदर्शन के आधार पर चुना है। उन्होंने कहा कि 6 दशक बाद ऐसा हुआ है कि लोगों ने किसी सरकार को लगातार तीसरी बार चुना है। प्रधानमंत्री जब बयान दे रहे थे तो कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित अन्य विपक्षी पार्टियों के सदस्य हंगामा करके सदन के बीचों बीच आ गए। सभापति जगदीप धनखड़ ने उनसे सीटों पर वापस जाने को कहा। बाद में विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष के वॉकआउट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष में अपने ही सवालों के जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने विपक्ष के वॉकआउट को उच्च सदन का अपमान बताया। सभापति ने भी विपक्ष के वॉकआउट पर नाराजगी जताई। राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के शहरों की जल निकासी योजना और बाढ़ योजना के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की समीक्षा के दौरान श्री धामी ने बांधों से सिल्ट निकालने और जल स्तर बढ़ाने के लिए काम करने और जल निकासी व्यवस्था के लिए 2 महीने के भीतर ठोस योजना तैयार करने को कहा। उन्होंने पिंडर और कोसी नदियों को जोड़ने के लिए राज्य स्तर पर की जाने वाली सभी कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में शुद्ध जल जाए, इसके लिए ऐसे नालों को भी चिन्हित किया जाए जहां मलजल उपचार संयंत्र एसटीपी स्थापित नहीं है। घाटों के निर्माण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने बाढ़ सुरक्षा कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा बढ़ाने और नहरों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने आज टिहरी जिले के चंबा में गहन निरीक्षण अभियान चलाया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा शर्मा ने बताया कि इस दौरान बाहरी जिलों से खाद्य सामग्री सप्लाई करने वाले वाहनों की जांच की गई। संदेह के आधार पर दूध, नमक, आटा आदि के 12 सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। लैब की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान एक्सपायरी वाले 7 खाद्य पैकेट्स मौके पर ही नष्ट किए गए। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर
4 खाद्य कारोबारियों को नोटिस भी जारी किया गया। उन्होंने बताया कि इसके बाद चंबा में खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर खाद्य कारोबारियों को कई जरूरी जानकारियां दी गई। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिले में कल से संपूर्णता अभियान शुरू हो रहा है। यह अभियान 30 सितंबर तक जारी रहेगा। नीति आयोग द्वारा इस अभियान की सफलता के लिए 6 संकेतकों की अवधारणा की गई, जो स्वास्थ्य, पोषण, कृषि और शिक्षा से संबंधित हैं। हरिद्वार में संपूर्णता अभियान के तहत बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिले के भादराबाद में कल किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे जाएंगे और किसानों को इसके लाभ के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा एक रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसके द्वारा जनता को पोषण के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्रदेश के 6 विकास खंडों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत भी संपूर्णता कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है। गौरतलब है कि देश भर के 112 अविकसित जिलों में तेजी और प्रभावी रूप से बदलाव लाने के उद्देश्य से वर्ष 2018 आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके बाद वर्ष 2023 में देश के 500 विकास खंडों के विकास के लिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। इन दोनों कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना और भारत की सबसे दूरस्थ और कम विकसित जिलों और विकास खंडों में सेवा वितरण में सुधार लाना है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल सुबह से रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश और भूस्खलन के बाद सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। पिथौरागढ़ जिले के तवाघाट में भूस्खलन के कारण आदि कैलाश की ओर जाने वाली सड़क आवाजाही के लिए बाधित हो गई। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण राज्य में अभी भी 50 से ज्यादा मोटर मार्ग आवाजाही के लिए बंद हैं, जिनको खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही गढ़वाल क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना के तहत नैनीताल जिले के 3 पानी बाईपास पर सेंट्रल डेयरी लैब का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार ऐसी लैब बनने जा रही है। लैब में 5 करोड़ रुपए की लागत की आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं। लैब में दुग्ध पदार्थों के साथ शहद की भी जांच हो सकेगी। हालांकि वर्तमान में जिले के लालकुआ में स्थित सेंट्रल लैब में एक्टिव 1 मशीनों से दुग्ध पदार्थों की जांच की जा रही है, लेकिन इस नई लैब के तैयार होने के बाद FT3 हाईटेक मशीनों से दूध से बने पदार्थों की 32 पैरामीटरों की मात्र 20 सेकंड में सभी जांचें पूरी हो जाएंगी। उत्तराखंड डेयरी विकास विभाग के निदेशक संजय खेतवाल ने बताया कि वर्तमान में अभी लालकुआ में लैब संचालित की जा रही है और नई लैब का तेजी से निर्माण किया जा रहा है। प्रत्येक राज्य में जो हमारे दुग्ध संघ हैं और मिलकर का हम लोग डेवलपमेंट के लिए कार्य करते हैं, तो एक उसके क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमारी सेंट्रल डेयरी लैब्स होती हैं। अभी तक जो हमारे प्रदेश में है अपनी स्टेट रन सेंट्रल डेयरी लैब है। अब राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना के तहत इसी सेंट्रल डेयरी लैब की एक स्कीम आई है, जिसमें हम एक आधुनिक लैब सेंट्रल डेयरी लैब की स्थापना करने जा रहे हैं। इसके लिए इस योजना के तहत हमको 5 करोड़ 83 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है। तो इस जो हमारी ये सेंट्रल डेयरी लैब है, इसमें मिल्को स्कैन और FT3 जिसको कहते हैं, इस टाइप के हाई और मॉडर्न जो इक्विपमेंट हैं वो हम लोग अपनी डेयरी में इनको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इससे हमारे जो दुग्ध संघ हैं और उनके जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी में निश्चित रूप से सुधार आएगा। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए पात्र शिक्षकों से नामांकन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन नामांकन भरने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष जिलों, राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से कुल 50 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। यह पुरस्कार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी। पात्र शिक्षक मंत्रालय के पोर्टल www.nationalawards2teachers.education.gov.in पर नामांकन भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। कहा, संविधान सरकार को दिशा दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ। राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के शहरों की जल निकासी और बाढ़ योजनाओं के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिले में कल से संपूर्णता अभियान शुरू होगा और राज्य में कहीं कहीं भूस्खलन के कारण सड़क यातायात प्रभावित। कुमाऊं क्षेत्र में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।